यूपी में योगी जी ने ऑलमोस्ट सारे गैंगस्टर्स खत्म कर दिए, लेकिन ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन गैंगस्टर्स तो अभी भी उनके कब्जे से बाहर हैं। पीछे ले गाड़ी, पीछे ले नहीं पीछे लीजिए होता है, और गाड़ी पीछे होगी नहीं। अपने साहब को बोल दीजिए कि अब वो पीछे ले। सनकी नहीं हूँ, बस घमंड है उत्तर प्रदेश का होने पर, और कभी उलझना मत। नहीं, वो क्या है ना कि अभी अभी जो ये ऑनलाइन बदमाशी स्टार्ट हो गई है ना इंटरनेट पे, इसको करना थोड़ा सा टफ है। रोज एक ही कुर्ते में दोस्तों और रिश्तेदारों से गाड़ी मांगकर उसके साथ फोटो और वीडियो डालो, खुद को नेता का चमचा दिखाओ या खुद को ही नेता बताओ। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज तो भूल ही जाओ। और इसके अलावा दो आपके ऐसे दोस्त हर वक्त आपके साथ होने चाहिए जिसको आप ब्लैक शर्ट और पैंट पहनाकर अपना बॉडीगार्ड बता सको। भैया जी, सुनने में आ रहा है कि फोर्ड वापस आ रही है। फोर्ड नहीं, फोर्ड एंडीवर वापस आ रही है, और वापस भी नहीं आ रही है, इसको लाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा कॉल किया गया है। फोर्ड एंडीवर इकलौती ऐसी गाड़ी है जो सड़क पर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे जीता जागता दम पिशाच निकला है। लोगों को एहसास होता है कि अब हम में से कोई नहीं बचे। हाँ चल फटाफट से अब सांप की गाड़ी पे कपड़ा मार, वो आते ही होंगे। बाकी की रील अब कल शूट करियो। चलो टिकट हाथ में ले लो सब। टिकट कहाँ है सर? पहचान नहीं रहे हो? जब तुझे कोई कहीं पहचानता ही नहीं है तो ये भौकाल किस बात का है? उत्तर प्रदेश से है, टिकट नहीं देते हैं, तत्काल टिकट दे देते हैं। टिकट नहीं है तो 300 रुपया फाइन लगेगा। और चलो मान लिया कि भौकाल है भी, तो दिखाओ तो सही। प्राइवेट प्लेन दिखाओ, गाड़ियां दिखाओ, बंगले दिखाओ। लोकल ट्रेन में बैठ के भौकाल दिखा रहा है अपना। श्रीलंका वालों खैर मनाओ कि दशहरा के बाद आए हो। अरे बाबा, इतने बड़े नेता, इतने बड़े रील गैंगस्टर स्टेडियम में भी गए तो 500 रुपए वाली सबसे पीछे वाली पब्लिक सीटिंग पर बैठे हुए हैं। थोड़ा देख कर उलझना मेरे भाई, हम बिना लाइसेंस वाला भी रखते हैं। बोल भी कौन रहा है? अबे तेरी शक्ल देखकर लग रहा है लाइसेंस बिना लाइसेंस वाला तो छोड़, तेरे पास घोड़ा होगा ही नहीं। अरे भैया जी, लौंडा निपट जाता। अभी लौंडा निपट जाता तो क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा दे दिया जाता। गलती से ईएमआई पर भाई को किसी ने थार दिलवा दी तो इसने अपना पूरा करियर ही थार के ऊपर बना लिया। क्योंकि क्या करो भाई, मजबूरी है ना। थार की ईएमआई निकलेगी भी तो रील से ही। भैया जी, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि बगल में अस्पताल है, गाड़ी धीरे चलाएं। अरे तो अस्पताल हमारा ही है, उसको भर्ती करा के फिर इलाज करवा देते उसका। रोला भले झाड़ भर भी ना हो, लेकिन बातें ऊंची ऊंची करवा लो। POV, you're from UP. सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 12। भाई यूपी से मैं भी हूँ, लेकिन मैं पूरे दिन ड्राइवरी पे नहीं रहता ना, मैं अपना काम करता हूँ। तो दोस्तों, दिवाली की सफाई के दौरान दादाजी की कुछ पुरानी कार्ड देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी आपने केवल 1% देखा है बस। भाई किसी दिन तू होर्नी होके ना गाड़ी का साइलेंसर मत घिस दियो। अबे कंटेंट तो फिर भी तेरा सब सेम है, पर कम से कम उसके पीछे के गाने तो चेंज कर लिया कर। कुछ बैकग्राउंड में कुछ डाल ले। मैं सजेस्ट करूँ जो हनी सिंह का एक नया गाना आया है मैनिएक, वो लगा लिया कर। भैया जी, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं आपके गैराज में, आप इस पोलो को बेचकर नून क्यों नहीं ले लेते? पहली चीज तो ये कि इसका नाम पोलो नहीं है, फॉक्सवैगन पोलो जीटी है। जीटी का अर्थ पता है तुम्हें? नहीं भैया जी। जीटी का अर्थ है तोड़। एक तो ये अमीर लोग ना गाड़ी रिपेयर करने के लिए गैराज पर कुछ दिनों के लिए छोड़ जाते हैं, और फिर मजदूर लोग उनकी गाड़ियों के बोल्ट कसने के बजाय उन गाड़ियों के साथ रील बनाना शुरू कर देते हैं। तभी मैं सोचूं कि ये गाड़ियों की सर्विस इतनी लेट क्यों होती जा रही है, क्योंकि मजदूर पूरे दिन तो गाड़ी रिपेयर करने के बजाय रील बनाने में लगे हुए हैं ना। सन 76 में लौंडे जब यामाहा RX 100 और स्विफ्ट से 60 की स्पीड में लंठाई करते थे, उस समय हमारे दादाजी इसी फॉक्सवैगन पोलो जीटी से 240 की स्पीड में उन लोगों की दिन दहाड़े तोड़ दिया करते थे। हाँ भाई, बहुत तगड़ा जलवा है। मतलब आपका और आपके दादाजी का बहुत तगड़ा जलवा है, मान गए हम लोग भाई। लेकिन प्लीज एक एहसान कर दे मुझ पे, मुझसे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन तू खुद आगे से ही मुझे ब्लॉक कर दे, क्योंकि मैं रोज रोज सेकंड हैंड गाड़ियों का ये काफिला नहीं देख पाऊंगा। मतलब ये जो गाड़ियों का सर्विस सेंटर ये चला रहा है ना, इसको देखकर और भी लोग चालू हो गए हैं। पूरा पूर्वांचल अपने कंट्रोल में है और किसी माइक लाल में हिम्मत नहीं जो आग दिखा दे। कहीं दिक्कत तो सिर्फ एक कॉल करना हमारे पास। नहीं भाई साहब, जब तक आप उस लड़ाई में बसल में पहुंचेंगे ना, तब तक वो लड़ाई खत्म भी हो चुकी होगी और उनका मेल मिलाव होकर सुलझ फुलझ जाएंगे, उनके बच्चे पैदा हो चुके होंगे। सिर्फ थार नहीं है, उत्तर प्रदेश में भौकाल का प्रतीक बनता जा रहा है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि महिंद्रा वाले टीवी पर, इंटरनेट पर या कहीं भी अपना एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल करवाना बंद कर चुके हैं, क्योंकि कुछ चूतिया फ्री में इंस्टाग्राम पर ही कर दे रहे हैं। अरे मान लिया भाई, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, तुमने 15-17 लाख की गाड़ी ले लिया, उस पर कितना इतराओगे? अरे मान लिया हमने कि 4-5 पीढ़ी के बाद पहली बार तुम लोगों ने ऐसी गाड़ी खरीदी है, तो इन सब चुतियापे को अपने घर तक रखो ना। दूसरे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों क्या है महंगी महंगी चीजें, वो नहीं रोला देखने वाले तुम्हारा। थार वार कामन हो गई है, अपने मुसाफिर खनोम 3-4 किया है। अभी हम थार लेके आते तो ये होता कौशल अमन थार लेके आऊँ, और ये गाड़ी माफिया लोगों के लिए डिजाइन की गई है। अबे यार, ये फिर आ गया, अब ये फिर से पकाएगा। गाड़ी में इतना स्क्रैच कैसे लग गया? स्क्रैच नहीं लगा है, डिजायर वाले को ठोके। काहे भैया जी, उसी की गलती थी।
गलती उसकी नहीं, गलती तो हमारी ही थी। रॉन्ग साइड हम ही जा रहे थे कि यदि एक काले रंग की स्कॉर्पियो अनियंत्रित रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ी चली आ रही है, आपको अपनी गाड़ी साइड में लगा देनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, भैया जी आप मतलब एक्सीडेंट की भी इंटेंशनल स्टोरियां बनाई जा रही हैं। सुनो, वो डंडा उठा दो वरना यही डंडा उखाड़ तुम्हारी ग- में डाल देंगे और उसके बाद बिना कफन के दफन करेंगे मातर। अरे अरे भैया जी गलती हो गई भैया जी। अबे टोल टैक्स देने की औकात नहीं है और गुंडाई की वीडियो बनाने निकला है। बताओ, ये बदमाशी वाली रील की आड़ में अपनी गरीबी छुपा रहा है। नहीं, ये भाई पता नहीं कौन से हुए में है। ये अपने आप ही विधायक, सांसद और नेता वाली फील लेता रहता है। नहीं, ये वो युवा नेता है जिसने पार्टी के नाम पे आज तक सिर्फ कॉन्ट्री पार्टी कराई है, वो भी स्कूल के बच्चों के बीच में, और उसमें भी 50 रुपए खा गया। नहीं, अगर मिर्जापुर के मुन्ना भैया को दर्शील सफारी वाली पर्सनैलिटी दे देना तो ऐसी रीलें बनाएगा। हमारे यहाँ अथाह पैसा, ऑल ब्लैक ऑल व्हाइट मिक्स कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट। आज तक कभी देखे हो हमको घर में कभी हम कील गाड़ते हुए दिखाई दिए हो? नहीं भैया जी। हम अपनी गाड़ी में 2-2 सीट कवर क्यों यूज करते हैं? क्यों? हमारे घर पर रहने वाले 3-4 ही लोग हैं, लेकिन जब तुम छत पर पहुंचोगे तो तुम्हें 3-4 टंकियां दिखाई देंगी पानी की। ऐसा क्यों? नहीं, मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि जब तुम लोग अपनी ही रील को दोबारा देखते होंगे, कहीं स्क्रॉल वोल करके या कहीं से कभी आ जाती होगी, तो तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आती? मतलब थोड़ा ओछापना या कुछ ऐसा ऑकवर्ड महसूस नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हारी ये बकचोदी चल रही है और मतलब रियलिटी से जो कि 100% दूर है? मतलब तुम लोग जीते कैसे हो ऐसी लाइफ? बेटा कुछ बोल दिया तो माथे मत आ जाइए। ये कुर्ता कभी ड्राई क्लीन भी करवा लिया अगर ये पीला पड़ने लग गया है। 1 मिनट जी। विधायक जी प्रणाम। विधायक जी इतना तनावपूर्ण स्थिति क्यों बना रखे हैं? सिर्फ 2 ही लौंडे तो निपटे थे। एसपी साहब से बात हो गई है, सिस्टम सेट। नहीं, सिस्टम तो अपने युवा नेताजी के अंडर में ही है। भले रियल लाइफ में हॉर्न बजाने के ऊपर ही 4 लोगों से गालियां खाता हो। मतलब वीडियो रील स्क्रिप्ट का क्या है? अपने हाथ में कुछ भी बोल दो, अपने भौकाल दिखा दो, तुरंत बना दो कुछ भी चीज। बस बोलना ही तो है मुंह से फड़ 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 फड़। लौंडे को भी बोलिए एकदम तान के सोए, तनाव मुक्त होकर। आप शाम तक का समय दीजिए विधायक जी। ऐसा रशियन सिस्टम मंगवा रहा हूँ ना, जैसे ही कमरे में एंटर करेंगी, लौंडे का अगर माइंड फ्रेश नहीं हो गया ना, आप नाम चेंज कर दीजिए। इसको देखकर तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेता है। अरे भाई कुछ पार्टी वार्टी बना ले, नेता है तो इलेक्शन में खड़ा हो जा। हम लोग तुझे वोट या नोट तो नहीं दे पाएंगे, बट हम लोग तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं। और मैं तुम्हारी पार्टी में फंड तो नहीं दे पाऊंगा, और उससे मिलता जुलता कुछ जरूर दे सकता हूँ। तो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर लीजिएगा। ओके गाइज, बाय बाय।